ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप लॉकडाउन की वजह से मायके में 8 महीने से रहे थे, अभी ससुराल आए और युगल दिल्ली में जॉब करते थे। किसी का भी ससुराल में सपोर्ट नहीं है। जब वो पैसा भेजते हैं तब यहाँ सब कुछ होता है। उनका साथ दिया, मैंने मैनेज किया। जॉब पर कोई बहस हो गई, इस वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दी। कम सैलरी की अभी उनके पास जॉब नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जॉब में तो बातें बहुत थोड़ी सुननी पड़ती है और वो छोड़कर बैठ गए और मुझसे कह रहे हैं कि मेरा साथ दो। मैं कैसे साथ दूं? 1 साल का बच्चा भी है, कहाँ तक मैनेज करो? छोटा बच्चा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरा उनसे बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, तो प्लीज मुझे हेल्प करें। उत्तर है, देखो, पहले तो आपका जो गुस्सा है ना, वो बंद करो। आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो और वही संकल्प चला चला कर उसकी नौकरी में और प्रॉब्लम दे रहे हो, तो नौकरी जल्दी नहीं मिलेगी। ऐसे वो सच कह रहा है कि उसको अभी थोड़ा समय साथ चाहिए, तो ऐसे बात करने की मन नहीं होता। ये कोई आपका पुरुषार्थ नहीं है। अगर आप बीके हो और पुरुषार्थ करते हो तो ये अवस्था बहुत डेंजर है। आपको अभी इस समय पॉजिटिव सोचकर अच्छा जो आपको चाहिए वही सोचना है। अगर आप यही बातें, नेगेटिव बातें सोचेंगे तो आपके और उनके पाप कर्म बाहर लाकर और ही भाग्य को बिगाड़ रहे हो। तो पहले ये बंद करो, गुस्सा बंद करो, योग में पक्का बनो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो और रोज सुबह में अमृत वेला पावरफुल करके सकाश दो कि उस आत्माओं के साथ के पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। ये सभी आत्माएं कल्प पहले वाली आत्मा वो वहाँ नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे दी और उसको नौकरी की इंटरव्यू के लिए बुलाया और नौकरी मिल गई। ऐसा सोचना है। हमने जॉब के लिए कमेंट्री रखी है यूट्यूब पर, वो उसको सुनकर आप अपनी युगल की नौकरी कौन सी है, क्या है, उस अनुसार अच्छी रीति कमेंट्री बनाओ और सारा दिन यही सोचते रहना है कि उसको बहुत बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। और योग में भी यही सोचना है। एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है, लेकिन ध्यान रहे ना खुद को नेगेटिव चलाना है, ना आपको किसी से ये नेगेटिव बातों का डिस्कशन करना है। और युगल को भी कहना है, आपको अब बहुत अच्छी नौकरी अभी मिली की मिली, आप धीरज रखो। उसको भी पॉजिटिव सोचने का मन होवे ऐसा करना है, वरना आपके ऊपर है कि कैसे करें। बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम, तब क्या करेंगे? अगर नौकरी मिले ही नहीं तब क्या करेंगे? इसके लिए ये सब बातों को छोड़ पॉजिटिव सोचना शुरू करो, विधि से ही सिद्धि मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ग्रुप में बहुत सारी आत्माएं अलग अलग प्रॉब्लम्स के, कुछ बहुत दुखदाई सीरियस होती है, कुछ तो सिंपल होती है, लेकिन कई बहुत सीरियस प्रश्न होते हैं। इतनी सारी आत्मा के प्रश्न के संकल्प
आपके मन में कहीं दिमाग में आते हैं क्या? योग में बैठने में भी थोड़ा तो आते हैं क्या? आपने इस पर कैसे जीत पाई? क्योंकि मेरा योग तो अच्छा लगता है, पर सराउंडिंग में किसी की प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, अच्छा बुरा संकल्प थोड़ा तो योग में आता है, बाद में कट करती है। पर आप कैसे मैनेज करते हो? उत्तर है, देखो, मैं कितने भी प्रॉब्लम सुनूं, किसी के भी, ये सब बातें जब मैं प्रश्न का उत्तर देती हूँ तभी मुझे याद है, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ ना, बाबा आके जवाब दे देता है और फिर हमारे अंदर नहीं जाता। इसीलिए इस बारे में मुझे बाद में कोई विचार नहीं चलता, ना तो योग में चलता है। जब प्रश्न का उत्तर देना है तभी मैं इसके बारे में सोचती हूँ। इसीलिए यही तो पुरुषार्थ करना है। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। कोई भी बात हुई उसका चिंतन करके याद नहीं रखना है, और यही, इसके ऊपर जीत पाना ही पुरुषार्थ है। तो फिर बाजू, ये बात तो छोड़ो, टीवी चलती हो, लोग झगड़े करते हैं, घर में झगड़ा हो गया हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे संकल्प नहीं चले, ये पुरुषार्थ करना है। और इसके लिए हमने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में ये ऑडियोज आती है कि हमने कैसे सभी धारणाएं करके अवस्था बनाई। आप उसमें सुन सकते हैं, हर महीने आती है, 13 ऑडियो है, एक के एक धारणा कैसे की। तो ये आपकी भी ऐसी अवस्था हो जाएगी। मैनेज करने में मेहनत ही नहीं है, करनी पड़ेगी, इसमें मैनेज करने की बात ही नहीं है, ये अवस्था है। हाँ, अचल अडोल अवस्था जिसको कहते हैं, जरा भी संकल्प ना हिले। इसीलिए ये बातों को अगर आपको भूलना है तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम चाहे कहाँ भी जाए, कितने भी म्यूजिक अच्छा है, हाँ, डीजे चलता है, डांसिंग के म्यूजिक चलता है, लेकिन फिर भी हम योग लगा सकते हैं, हमें कोई असर नहीं करती। ये हमने पुरुषार्थ किया है। टीवी में कोई भी चीज़ चलती हो, घर घर में रहते हैं, टीवी तो चलता ही है, वहाँ बैठना पड़ता है, फिर भी टीवी में क्या आ रहा है इससे हमें देखते हुए, सुनते हुए नहीं सुनना, देखना, ये सब करके वो कोई असर नहीं करता। ये सब धारणाएं ही हमें इस अवस्था तक पहुंचाती है। तो आप वो ऑडियो सुनना और प्रैक्टिकल करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और वैसे भी यूट्यूब पर हमने इस अवस्था बनाने के लिए विधि बताई है, 4 अवस्था में कैसे जाकर पक्का बने, वो विधि फॉलो करो। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और उसमें इसको सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में योग की बातों का ग्रुप लेना, उसमें भी सब विधियाँ बताई है और बहुत राज रखे हैं। ये सब राज समझेंगे तो ऑटोमेटिक अवस्था बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आता है कि विनाश से पहले संसार की संपूर्ण सभी आत्माओं को परमात्मा का परिचय जरूर मिलेगा।
तभी विनाश होगा। लेकिन आजकल कोरोना की वजह से कितनी आत्माएं बिना बाबा के ज्ञान परिचय के ही शरीर छोड़ रही है। फिर यह दोबारा जन्म लेगी तो 8-10 साल की उम्र में मैच्योर होगी, तब तो भगवान का परिचय मिलेगा। उत्तर है, देखो, परिचय का अर्थ यह नहीं है कि वो आए, कोर्स करे, ये नहीं है। परिचय का अर्थ संदेश है। हाँ, तो ये संदेश तो मीडिया द्वारा, लोगों द्वारा आज सबको पता है कि ओम शांति वाले क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन सी धारणाएं कर रहे हैं। तो ये परिचय है। ये सब ये ज्ञान आकर वो सुने, ये परिचय नहीं है। सिर्फ संदेश देना, वो एक के एक आत्मा को संदेश तो मिलेगा ही। ये बाबा का कहने का भावार्थ है। इसीलिए इसमें उस आत्मा छोटी है या बड़ी, इससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल अज्ञानी आत्माएं डिप्रेशन में सुसाइड भी कर रही है। उनको परमात्मा का परिचय अब कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने बताया था कि वह तो भटकती ही रहेगी जब तक उनकी उम्र बाकी है। उसके काफी बाद ही उनको जन्म मिलेगा, तब जाकर बाबा का परिचय मिलेगा। तो क्या मिलेगा? क्या, प्लीज ये समझाइए। उत्तर है, देखो, कोई भी आत्मा, पहले भी आपका प्रश्न में मैंने कहा कि सभी आत्माओं को संदेश मिल रहा है और मोस्ट मिल गया है। लेकिन बात रही भटकती हुई आत्माएं, तो जब अंतिम समय है, तब जो जो चीज होने वाली है वो सूक्ष्म में भी आत्मा फील कर सकती है, देख सकती है, सुन सकती है, क्योंकि उसके पास सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ परम धाम में ही आत्मा कुछ नहीं कर सकती। बाकी यहाँ भले आत्मा भटकती है, लेकिन उसके सूक्ष्म शरीर के कारण वो सब कुछ फील कर सकती है। तो जब अंतिम समय होगा तो तब परमात्मा का परिचय की बातें वो सुन सकेगी, फील कर सकेगी। इसीलिए ये सवाल ही नहीं रहता कि कैसे वो भटकती आत्मा परिचय प्राप्त करेगी। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, आध्यात्मिकता क्या है? सब लोग अपने अनुसार इसका मीनिंग बताते हैं, तो जानना है कि ये है क्या, बाबा क्या कहते हैं। उत्तर है, देखो, आध्यात्मिकता, जैसे जय आद्या शक्ति कहते हैं अम्बा माँ को, तो आद्या माना अपार शक्तिता, तो आध्यात्मिकता माना आद्य प्लस आत्मिक। तो आत्मा के बारे में अपार ज्ञान और स्वरूप बनना। धर्म और आध्यात्मिकता में फर्क है। आज जो हम देख रहे हैं, लोग कहते हैं मैं ये धर्म वाला हूँ, मैं ये धर्म का पालन करता हूँ। ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है, पहले तो आत्मा का स्वधर्म क्या है, खुद की आत्मा प्रति का धर्म, समाज प्रति का धर्म, परिवार प्रति का धर्म, उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना, ये धर्म है। और फिर उसको निभाकर
स्वरूप बनना, आत्मिक गुणों के स्वरूप बनना, ये है आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता तब आएगी जब हम आत्मा के बारे में ज्ञान का मंथन मनन करेंगे, योग लगाएंगे, परमात्मा से कनेक्शन करेंगे, आत्मा में शक्ति भरेगी और तब हम असली स्वरूप में आ सकेंगे। तो आध्यात्मिकता का अर्थ है सभी गुणों का स्वरूप बनकर आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। तो ये स्वरूप बनना ही आध्यात्मिकता है। ओम शांति।